नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में देखने वाले हैं कारक से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिहार बोर्ड क्लास 12 के हिंदी व्याकरण सीरीज को हम देख रहे हैं, तो इसमें कारक टॉपिक को देख रहे हैं। ठीक है, तो कारक में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो आपको इसे अवश्य देखना चाहिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? विभक्ति चिन्ह है, बताइए विभक्ति चिन्ह है को। तो कर्ता ने कर्म को, तो सही उत्तर हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था, कर्म को। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2019 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखिए, इसका तो हो गया बी नंबर। दूसरा देखिए, हे प्रभु यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह होता तब मेरी होता। तो हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो संबोधन कारक का यह उदाहरण है। कभी भी किसी से प्रार्थना करना होता है तो समझ जाइएगा कि वह संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, संबोधन कारक किया जा रहा है। एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना कर रहा है, जैसे हे, अरे, ये सब क्या है, ज़्यादातर संबोधन कारक है। तो हे जहाँ पर यूज किया गया या इस विस्मयादि बोधक, तो ये संबोधन कारक है। ठीक है दोस्तों, तो सी नंबर इसका सही उत्तर है। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कारक के 8 भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद है। जिस प्रकार संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको कारक के भी भेद होते हैं, उसको बोलते हैं 8 भेद हैं। तो सभी के भेद पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी के भेद पता होने चाहिए। तो 8 भेद होते हैं, बी नंबर इसका सही उत्तर है। चौथा देखिए, किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती हैं, चाकू से फल काटो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, अपादान मतलब होता है कि यदि कोई चीज़ किसी स्थान से निकला तो वह उस स्थान तक नहीं जाएगा, बल्कि वह लगातार बाहर की ओर निकलता रहेगा। वो उस इनिशियल स्थान पर नहीं जाएगा, जैसे देखिए, राम ने जैसे देखिए, चाकू से फल काटो, तो चाकू तो स्थिर है से, लेकिन हिमालय से गंगा निकल चुकी है, अब वो हिमालय नहीं लौटेगी, बल्कि वह बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। इसका मतलब है सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिमालय से गंगा निकलती हैं, अपादान कारक। मतलब एक स्थान से निकला दूसरा स्थान पहुंच गया, तो ये हुआ अपादान कारक। हिमालय से गंगा निकलती है, सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है दोस्तों, मेरी माँ से चला नहीं जाता, तो इसमें से जो है, से वो रेखांकित शब्द है, से। ठीक है, रेखांकित कारक का नाम बताइए, रेखांकित कारक का नाम बताइए। कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक। तो पांचवा का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो से, तो सही उत्तर हो जाएगा पांचवा का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्ता कर्म अपादान से। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? यह आप पर छोड़ते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताइए? चला नहीं जाता, इसका उत्तर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए। के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो के लिए किस कारक चिन्ह है? तो ये सही उत्तर क्या होगा? कर्म, संप्रदान, संबंध, अपादान। तो सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान के लिए। ठीक है, चिन्ह याद रखिए, ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाएगा। तो अगला देखते हैं, संप्रदान हो गया, बी नंबर इसका सही उत्तर था। आगे देखिए, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? तो घर में कौन सा कारक है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्म, संबंध, अपादान, संबोधन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सातवां का सी नंबर, अपादान। देखिए, घर से बाहर निकले हैं तो ये अपादान है। से 5 किलोमीटर दूर है मेरा घर, मतलब उस स्थान से हम निकल चुके हैं। ठीक है, अब इसलिए उसको बोलेंगे अपादान कारक। ठीक है, सी नंबर इसका सही उत्तर है। रमा पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का नाम बताए। इस रेखांकित कारक का नाम बताना है। अधिकरण, कर्म, कर्ता, संप्रदान। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? आठवां का सही उत्तर क्या है? ए नंबर। अधिकरण में पर होता है, तो अधिकरण का होता है में पर। अधिकरण में और पर इसका चिन्ह होता है।
उसी आधार पे ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर सही उत्तर है। वृक्ष जो है, ये वृक्ष है, ये वृक्ष इसमें सटा हुआ है, सॉरी एक मिनट, जो वृक्ष है, वृक्ष जो है, सॉरी इसमें है, व्री में है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जो सही उत्तर होगा अपादान। जिस प्रकार हिमालय से गंगा निकलती हैं उस स्थान पर पहुँचेगी नहीं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते थे, क्या वो वृक्ष पर पत्ते दोबारा लटक जाएंगे? वही पत्ते जो गिरे हैं, नहीं ना। तो मतलब कि उसका विलीन होना तय है जो गिरे, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अपादान कारक, उसको हम दान कर चुके हैं, ठीक है। तो सही उत्तर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं किस कारक का चिन्ह है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं अपादान कारक। सी नंबर इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। गीता को तेज बुखार है, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सही उत्तर? कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या फिर कर्ता कारक। तो 10वां का सही उत्तर ए नंबर सही उत्तर है, कर्म कारक। जैसे तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को क्या हो? तो कर्म को, सही उत्तर, ठीक है, चिन्ह के आधार पे। तो कर्ता ने कर्म को, तो ए नंबर इसका सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, अब घर था, वो घर से वो बाहर गया, वह व्यक्ति बाहर गया। तो जब बाहर गया तो वो कौन सा कारक? कर्ता ने कर्म को, करण से, अपादान के लिए। तो क्या हो? घर से बाहर गया। तो देखिए, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 11वां का डी नंबर, अपादान से ना। तो अपादान से, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपादान। तो अपादान है इसका सही उत्तर, डी नंबर इसका सही उत्तर है। क्योंकि घर से बाहर, देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो उसमें हम लगाएं अपादान, हिमालय से गंगा निकलती है उसमें अपादान। तो कोई व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है तो उसमें भी अपादान लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, वह अपने मार्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? कर्ता ने, सॉरी कर्ता कर्म, कर्ता करण, अपादान, अधिकरण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12वां का सही उत्तर डी नंबर अधिकरण होता है। अधिकरण में पर होता है चिन्ह, ठीक है। तो वह अपने मार्ग में सबसे तेज है, इसमें में किस कारक का चिन्ह है? तो में होता है अधिकरण का चिन्ह होता है। अधिकरण का दो चिन्ह होता है, एक में होता है, एक पर होता है, ठीक है दोस्तों। तो डी नंबर इसका सही उत्तर है। चलिए, बच्चों ने आम नहीं खाया, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो आम नहीं खाया, तो ने जो है वह कौन सा कारक का चिन्ह है? तो कर्ता होगा यहाँ पे, इसका होगा कर्ता, ठीक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, करण कारक। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कर्ता ने। तो 13 का क्या होगा? कर्ता ने कर्म को, करण से। तो इसका भी कर्ता ने कर्म को, इसका आप देखिए कर्ता ने कर्ता होना चाहिए या फिर कर्म होना चाहिए, ठीक है। ये भी डाउट क्वेश्चन है, ये अपने पर छोड़िए, ठीक है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। इसका कर्ता नहीं होगा या कर्म नहीं होगा, ठीक है। कर्ता नहीं होता है, कर्म को होता है, लेकिन इसका कर्म होना चाहिए, कर्ता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या होगा। अगला देखते हैं, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। तो चारपाई पर भाई साहब बैठे हुए हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप? इसका होगा अधिकरण। क्या होगा? अधिकरण। जो अधिकरण है वो सही उत्तर है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द अधिकरण है। तो अधिकरण का होता है में और पर। कुछ क्वेश्चन हम आप पर छोड़ देते हैं जो हल्का क्वेश्चन है, ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें डरने की बात नहीं है, सभी इजी क्वेश्चन ही है, ठीक है, जो आपको आते हैं। बस एक सेशन चला रहे हैं हिंदी व्याकरण का कि डर दूर हो जाए कि हाँ 12th के हिंदी व्याकरण में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उस प्रश्न को ईजिली ऑब्जेक्टिव के रूप में ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं, टिक मार सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो चारपाई पर हो गया, सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण में पर।
15वां देखते हैं, भूखे को भोजन दो। इस वाक्य में को कौन सा कारक है? भूखे को भोजन देना है तो क्या होगा? कर्म, करण, संप्रदान, आपादान। तो जो इसका सही उत्तर क्या होगा? संप्रदान को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान। कर्म नहीं होगा, ठीक है, संप्रदान होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूखे को भोजन दो, इसका सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान। तो सी नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, दादी बच्चों को बुला रही है, ब में है, बुला रही है। रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो को कैसा कारक है? कर्म कारक, कर्ता कारक, ये कर्ता होगा, इसको ये कर्ता कारक। इसका मतलब ये है कि कर्ता कारक तो हो गया दोस्तों। एक मिनट, चलिए, इसका होगा संप्रदान कारक, आपादान कारक। तो 16वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्म कारक इसका सही उत्तर हो जाएगा। दादी बच्चों को बुला रही, तो देखिए दादी बच्चों को बुला ही रही है, तो कर्म को, संप्रदान नहीं होगा, उसका भी को होता है, कर्म को होगा। ठीक है, तो जब व्यक्ति का नाम आ जाता है तो ज़्यादातर कर्म लगा देते हैं ना, कर्म को। लेकिन जब किसी इंडिविजुअल, मतलब कि कोई निर्जीव चीज़ का नाम आ जाता है तो उसमें संप्रदान। लेकिन उसमें भी कुछ लॉजिक का खेल है, थ्योरी का खेल है। ठीक है, तो दादी बच्चों को बुला रही है, रेखांकित शब्द क्या है? ए नंबर इसका सही उत्तर है, कर्म कारक। ठीक है दोस्तों, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? कर्म, संप्रदान, आपादान, अधिकरण। तो इस सही उत्तर क्या हो जाएगा? कितनी बार देखे हैं अपने लोग कि ये अधिकरण का होता है में और पर। ठीक है, जब दो चिन्ह एक ही दो अलग अलग कारक से मिलते हो तो उसमें डाउट होता है। जैसे आपादान का देखें और करण का देखें, फिर देखिए कर्म का देखें, संप्रदान का देखें, मतलब कुछ ऐसे कारक हैं जिसके चिन्ह मिलते जुलते हैं कारक में, तो उसमें डाउट रहता है किसका क्या होगा। ठीक है, तो इसका तो इजी है, अधिकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा 17वां का। ठीक है, आगे देखते हैं। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक कैसा है? तो गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक हैं करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गरीबों को देना है, को जब किसी सजीव का नाम होगा कर्म को डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है, तो कर्म को सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, लेकिन ये आधिकारिक रूप से सत्य नहीं कि हाँ सजीव होगा तो कर्म को ही लगा देंगे, लेकिन सोचने के लिए समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्म को। 18वां का डी नंबर सही उत्तर है। ठीक है, वस्त्र दो। लोग सांपों से बहुत डरते हैं, रेखांकित कारक का नाम बताइए। जो सांपों से, ये रेखांकित शब्द है, इसका कारक बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा? आपादान होगा, करण होगा, कर्ता होगा, संप्रदान होगा। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? 19 का सही उत्तर होगा बी नंबर, करण इसका सही उत्तर है। करण इसका सही उत्तर इसलिए है, करण से, देखिए हमने क्या कहा, आपादान का भी से होता है, करण का भी से होता है, लेकिन डरते हैं, इसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए आपादान नहीं लगाएंगे, इसलिए करण को लगाएंगे। ठीक है, जब दो कारक का चिन्ह समान मिल रहा हो तो उसमें देखना होगा, एक का लॉजिक देखना हो। इसका लॉजिक कहता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो रहा है और दोबारा उस वस्तु तक नहीं जा रहा है। तो ऐसा हो रहा है, लोग सांपों से बहुत डरते हैं, तो ये लॉजिक बता रहा है, तो ये आपादान नहीं होगा, दूर तो नहीं जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो डरते हैं जो यूनिवर्सल है, ट्रुथ है, तो ये करण कारक इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो करण कारक इसका सही उत्तर, लोग सांपों से डरते हैं, ऐसा माना जाता है ना। चलिए, बी नंबर इसका सही उत्तर है। इनमें से आपादान कारक की विभक्ति बताना है, विभक्ति या फिर चिन्ह। ठीक है, तो विभक्ति इसका क्या होगा? आपादान का, कर्ता ने कर्म को करण से आपादान के लिए, तो आपादान के लिए होता है, तो आपादान का सही उत्तर क्या होगा? के लिए होगा या फिर से होगा, बताइए। संप्रदान के लिए होता है, करण, आपादान का से होता है, करण का भी से होता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपादान। आपादान का होता है से, कर्ता ने कर्म को करण से, आपादान से कर्म संप्रदान के लिए,
मतलब कि विभक्ति चिन्ह पूरा याद ही कर लीजिए, ठीक है। आगे पीछे जो है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा याद कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये संप्रदान के लिए होता है, ठीक है। ये करण से या फिर आपादान से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही उत्तर है, ठीक है। मतलब कि लॉजिक यही है कि एक क्वेश्चन में आप कितने टॉपिक को समझ जाते हैं, बस वही, कुछ नहीं है, बस घुमा फिरा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाया गया है। बस आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। इस क्लास को देखने से पहले आपको कारक से संबंधित सभी थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। मतलब कि इसके कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने प्रकार होते हैं, सभी चीज़ पढ़ लेंगे। और इस वीडियो को अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो आपको ईजिली समझ में आएगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। बेसिकली आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। ओके।